अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से, उस अल्लाह के नाम से, उस ईश्वर के नाम से, उस ऊपर वाले के नाम से जो एक है, निराकार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान करीम की इस आयत में उस मालिक ने इस छोटी सी आयत में बताया कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ हैं हर एक को जो है मौत का मज़ा चखना है। दुनिया में जो भी चीज़ ऐसी है जानदार उसको मौत आनी ही आनी है, उस मालिक ने फरमाया। अब बात यहाँ समझने की ये है, इस आयत में, छोटी सी आयत में उस मालिक ने यहाँ पर ये बात क्यों कही कि तुम सबको जो है मौत का मज़ा चखना है। क्योंकि इस बात में बहुत फ़र्क है। अगर ये कहा जाए किसी से कि भाई आप जो है खाना चख लीजिए और ये कहा जाए कि खाना खा लीजिए, तो इस बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मालिक ने यहाँ पर जो चखना लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जायका, तो ये वो इसलिए किया है कि ये जीवन, ये हमारा जो ये संसार है, ये अस्थाई है, ये हमें छोड़कर जाना है, और परलोक का जीवन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए है। और असल जज़ा सज़ा तो आगे आ रही है, इसीलिए वहाँ पर इंसान जहाँ स्वर्ग में प्रवेश करा दिया गया है, नर्क में प्रवेश कर दिया गया है किसी का, तो वो जज़ा सज़ा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए, वो असल जो है इंसान के लिए है। यहाँ का जीवन तो टेम्प्रेरी है, फॉर द टाइम बीइंग है, इसलिए यहाँ उस मालिक ने कहा कि हर एक को जो है मौत का मज़ा चखना है। अब बात आती है कि अभी जो आज का जो वीडियो का उन्वान है वो ये है कि एक एक्टर हैं बॉलीवुड के, सुशांत सिंह राजपूत। तो अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो है सुसाइड कर ली। तो सुसाइड का कोई रीज़न जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। और आज खैर उनकी सिस्टर का जो है एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे भाई ने जो सुसाइड की है कोई उनके साथ कैसा कोई फाइनेंशियल रीज़न नहीं था कि जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड की हुई। खैर उसके अलावा आप लॉकडाउन के चलते देखिए कि कितने प्रवासी मजदूर जो हैं, और उसके अलावा और भी लोग बहुत सारे परेशान हैं बेचारे लॉकडाउन के चलते, और अनगिनत लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, और कई से लोग सुसाइड कर चुके हैं इस लॉकडाउन के दौरान, ये पिछले 3 महीने के अंदर अंदर जो है। और उसके अलावा आम इंसान की ज़िंदगी में अगर देखें तो कितने लोग सुसाइड करते हैं। ये अब बात समझने की है कि इंसान सुसाइड क्यों करता है, ये बात समझने की है। तो सुसाइड करने के कई रीज़न हैं, क्योंकि एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इंसान सुसाइड इसलिए करता है कि उसने अपने इस जीवन को जो है ये मान लिया कि यही मेरा असल टारगेट है, यही मेरा अल्टीमेट गोल है, और इसी के लिए वो मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और परलोक के जीवन का उसके सामने जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से या तो कॉन्शियस माइंड में चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, या उसका जो परलोक का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वो आज के डेट में मानता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर उसका ईमान यकीन नहीं है। तो इसलिए उसे यहाँ का जीवन सब कुछ लगने लगा मनुष्य को, इंसान को। तो उसका सारा स्ट्रगल, सारी भागदौड़, सारी मेहनत, सारी कोशिश, जद्दोजहद वो इसीलिए हो गई कि यहाँ का जीवन कैसे सफल हो जाए। तो परलोक में उसके लिए यानी कि परलोक में कैसे सफल हो, परलोक का यकीन उसके दिल से निकला, ऊपर वाले का जो उस पर तवक्कुल करना, उस पर भरोसा करना, और ये मानना कि जो भी सफलता असफलता है वो उस मालिक की तरफ से है। ये यकीन जब कम हो जाता है तो मनुष्य क्या करता है, वो अपने ऊपर ही सोचने लगता है कि मुझे ही सब कुछ करना है। वो अपनों पर सारा बर्डन, अपनों पर सारा प्रेशर लेने लगता है। तो इसकी वजह से वो क्या होता है, कभी भी उसे कोई भी असफलता जब मिलती है तो वो क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो जनरली सुसाइड का मेन रीज़न यही होता है कि इंसान को जब नाकामी मिली और उसे लगा कि मैं नाकाम हो गया और मुझे कामयाब होना था, तो वो उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। ये सुसाइड का एक मेन रीज़न होता है ये। अब बात करते हैं कि सुसाइड को क्यों मना किया गया है। उस मालिक ने, उस ऊपर वाले ने सुसाइड को क्यों बताया कि सुसाइड जो है वर्जित है, हराम है। स्पेशली इस्लाम में जो है खास तौर से इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि इस्लाम में बताया उस मालिक ने, उस अल्लाह ने कुरान करीम में, कि सुसाइड करना जो है एक तरह से वो सिन है, वो एक पाप है जो सुसाइड करना। उसके अलावा आखिरी ईश्वर दूत मोहम्मद साहब ने भी बहुत सारी अहादीस में जो है इस चीज़ को बताया है कि सुसाइड करना एक तरह से हराम है और कोई भी सुसाइड ना करे, क्योंकि जिस तरह से वो सुसाइड करेगा तो उसी तरीके से परलोक में उसे उठाया जाएगा, उसको अंदर की अग्नि में उसे डाल दिया जाएगा, और हमेशा उसे उसी तरह का जो है अज़ाब होता रहेगा उसके ऊपर जिस तरह से उसने सुसाइड की। फॉर एग्जाम्पल किसी ने जो है अपने आप को जो है फांसी लगा ली तो वो वहाँ पर अपने आप को फांसी लगती रहेगी उसे, और किसी ने जो है अगर तलवार से अपना गला काट लिया तो इसी तरीके से, वो चाकू से गला काट लिया तो वो इसी तरीके से उसको वहाँ पर वो सज़ा बार बार मिलती रहेगी। और इसी तरीके से जो भी तरीका उसने इख्तियार करा सुसाइड के लिए, तो परलोक में उसे वो उस तरह की सज़ा जो है लगातार उसे मिलती रहेगी नर्क में। अब बात आती है कि इस्लाम में, धर्म में उस मालिक ने जो है सुसाइड को क्यों मना किया है, क्यों वर्जित किया है, क्यों इसको एक सिन बताया है, पाप बताया जो है। उसकी वजह मेन ये है
कि ये जीवन जो हमें दिया है उस मालिक ने हमें दिया है। जो हमने कब सोचा था कि हम पैदा हो जाए, या हम कब चाहते हैं कि हम मरे जाए। तो ये जीवन ईश्वर की तरफ से है, मृत्यु ईश्वर की तरफ से है। ये हम अपने जीवन में हमें अपना इख्तियार नहीं है। इसी तरीके से जो भी हम इस जीवन में हमें उसने मान दिया है, या जो भी चीज़ उसने हमें दी है, तो उस पर हमारा अपना अधिकार नहीं है। इसीलिए जो उसने धर्म के में जो सिद्धांत बताए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं और अपने जान को, माल को, वक्त को जो है सही इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बदले में वो हमें परलोक में जो है स्वर्ग के रूप में हमें इसका एक गिफ्ट देगा। जो इसी तरीके से अगर हम जो है अपने जान, माल, वक्त का जो है गलत इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद एक सज़ा के रूप में जो है हमें नरक की अग्नि में जो है जलना पड़ेगा, और वहाँ पर हमें बड़ी बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो इसी तरीके से माल भी उसकी एक अमानत है, माल भी उसने जो हमें दिया है वो उसकी तरफ से है, और इसी तरीके से जान भी जो है उसकी तरफ से है। तो इसीलिए सुसाइड करना जो है एक तरह से एक सिन, एक पाप उसने बताया है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सुसाइड ना करें अपने जीवन में। अगर एक तो सबसे पहले ये बात समझनी होगी, जैसे मैंने अभी कहा, कि हमें उस मालिक पर, उस ईश्वर पर तवक्कुल करना होगा, और जो भी उसने जीवन में हमारे लिखा है, चाहे वो अच्छाई, बुराई, या जो भी हमारे ज़िंदगी में स्ट्रगल है, जो भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं, सब उसकी तरफ से है। जो तो ये कुछ उसने कुरान में बताया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स, जो तुम्हारे जीवन में होकर रहेंगी, कि कहाँ तुम पैदा होगे, कहाँ तुम्हारी शादी होगी, कहाँ तुम मरोगे। ये सारी चीज़ें उस मालिक ने बाकायदा बताया है कि ये सब चीज़ें जो तुम्हारी फिक्स हैं। उसके बाद उसने बताया कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे स्ट्रगल पे भी डिपेंड करती हैं, कि स्ट्रगल को देख करके भी वो मालिक देखता है कि मेरा बंदा इस चीज़ के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, या हम उससे मालिक से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की बिना पे भी हमारा जो भाग्य, तकदीर भी जो है बदल देता है। तो उसने क्राइटेरिया जो है बताए हैं कुरान करीम में। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सुसाइड से बचें, क्योंकि सुसाइड एक जो है सिन है, एक पाप है, और इसका जो है मालिक हमसे सवाल करेगा कि तुमने अपनी जो है, तुम्हारा ये जब जान, तुम्हारा इस पर हक नहीं था, तो तुमने अपनी जान को क्यों लिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हम इसका सोल्यूशन ये है कि हम उस मालिक पर भरोसा करें और अपने जीवन में स्ट्रगल करें, जो भी हालात, परेशानी है उसका सामना करें। और इस तरह से ये सुसाइड करना तो एक बुज़दिल की बात होती है कि इंसान सुसाइड कर ले, ये है। दूसरी चीज़, एक कुरान करीम की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। उस मालिक ने बताया, कसम है ज़माने की, इस ज़माने की कसम खाई, टाइम की कसम खाई। उस मालिक ने बताया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब के सब टोटल, वो सब क्या है, वो खसारे में है। यहाँ पर उस मालिक ने ये नहीं कहा कि सब के सब नुकसान में है। नुकसान भी कह सकता था वो मालिक जो है, उसने नुकसान नहीं कहा, खसारा कहा उसने जो है। ये है, अब समझना पड़ेगा कि खसारा क्या है, नुकसान क्या है। और मुख्तसर में बताना चाहूँगा, दुनिया के एतबार से अगर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मिसाल के तौर पर अगर किसी का बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो वो लॉस जो है फॉर द टाइम बीइंग उसे लॉस हुआ है, हो सकता है कुछ टाइम बाद उसे दोबारा प्रॉफिट भी हो जाए, जो है तो अपने उस लॉस को भी जो है रिकवर कर लेगा और दोबारा से वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है लॉस कराती है। खसारा उसे कहते हैं जो परमानेंट होता है, जो हमेशा हमेशा होता है, जिसका उसका कोई बदल नहीं होता और उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उसे कहते हैं खसारा, जो हमेशा हमेशा होता है। तो उस मालिक ने बताया, कसम है ज़माने की, टाइम की, कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब के सब खसारे में हैं। वो हमेशा, वो एक तरह से परमानेंट लॉस में हैं, हमेशा हमेशा। उस मालिक जो परलोक में बुलाएगा, वहाँ उसके एतबार से वो हमेशा हमेशा के लॉस में है। मगर जो लोग 4 काम करके जाएंगे वो लॉस में नहीं होंगे। वो 4 काम क्या है, वो अच्छी तरह समझ लें, बहुत काम आएंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सभी के लिए है बात ये जो है। तो 4 काम ऐसे हैं। सबसे पहले एक मालिक पर ईमान लाना, उस ऊपर वाले पर, उसे एक निराकार पर ईमान लाना, उसी की पूजा उपासना करना। सबसे पहला तो ये बताया उस मालिक। दूसरा बताया कि कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। दूसरा गुड डीड, कि वो अच्छे कर्म करते हैं। तीसरी बात ये है कि जो भी उन पर हालात आते हैं उस पर वो सब्र करते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरी बात आ गई कि जो लोग सुसाइड करते हैं उन्होंने सब्र नहीं करा, अपना जो भी उनके ऊपर हालात थे, जो भी स्ट्रगल वो कर रहे थे, उस पर उन्होंने कोई भी सब्र न करते हुए उन्होंने क्या करा, सुसाइड कर ली। अगर वो सब्र कर दें और उसके बाद सब्र करने के बाद वो हो सकता है उस हालात से, उस परेशानी से जो है बाहर आ जाते। तो कहने का मतलब ये है कि तीसरा पॉइंट ये हुआ कि जो भी उन पर हालात आते हैं उस पर वो सब्र करते हैं, और उसके बाद वो दूसरों को भी सब्र की तलकीन करते हैं, तो दूसरों को भी इस चीज़ की जो है इंस्पिरेशन देते हैं, तरगीब देते हैं, दूसरों से भी सब्र करने को कहते हैं जो लोग इस स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं जो है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से इससे रिक्वेस्ट ये है तमाम व्यूवर से, जो भी मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, कि जो भी हालात हम पर हैं उस पर हम सब्र करें और उसका हालात का जो है सामना करें। तो जल्द से जल्द उन हालात को हम ओवरकम कर जाएंगे, उन पर विजय हासिल कर देंगे
और इस तरह से हम सुसाइड ना करें, क्योंकि ये अपना आप में एक सिन है, एक पाप है, और वो मालिक हमसे परलोक में पूछेगा कि जान हमने तुम्हें दी थी, तुमने इसको क्यों हलाकत में खुद डाला है। ये उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से जो है आप तक एक अच्छा संदेश पहुँचा होगा और आप इस पर जो है अमल करेंगे। तो मैं उस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि वो मालिक हम सबको जो है सही समझ अता फरमाएँ, सही सद्बुद्धि अता फरमाएँ जो है, और जो है हम सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाएँ। वाखुद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।